नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक और आप देख रहे हैं इंडियन वॉरियर न्यूज। तो दोस्तों, बड़ी खबर जो आ रही है वो आ रही है हॉल की तरफ से कि भाई डेज आफ्टर आईएएफ चीफ फ्लैग्स टाइमलाइन डिलेज, हॉल सेट टू डिलीवर फर्स्ट तेजस MK-1A एयरक्राफ्ट फ्रॉम नासिक फैसिलिटी बाय जून एंड। बिजनेस टुडे। तो बिजनेस टुडे ने ये खबर रिपोर्ट की है कि भाई नासिक फैसिलिटी से जल्दी हमें तेजस मिलने वाला है MK-1A, जो कि एडवांस वर्जन है MK-1 का भी। मतलब इसमें ए आ गया ना, तो ये एडवांस है MK-1 से, और ये जून के एंड तक हमें मिल जाएगा, जो कि बहुत बढ़िया बात है दोस्तों। तो आगे इसके कुछ की पॉइंट्स है जो मैंने बनाए हैं, उसके बारे में जरा मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर दूं, बता दूं। तो फर्स्ट पॉइंट है फर्स्ट डिलीवरी सून। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड इज सेट टू डिलीवर द फर्स्ट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस MK-1A फ्रॉम इट्स न्यूली एस्टेब्लिश्ड प्रोडक्शन लाइन इन नासिक बाय द एंड ऑफ जून। तो भाई हाल ने ये बोल दिया है कि भाई जो आपका LCA जो एयरक्राफ्ट है तेजस MK-1A, वो जो अभी स्टैब्लिश हमने जो प्रोडक्शन करी थी वहाँ पर नासिक में जो हमने बनाई थी, उसमें जून के एंड तक हमें पहला अपना तेजस MK-1 मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलो, कम से कम चीफ बड़े परेशान थे, बहुत बहुत डांट पड़ी लगता हाल को, तो थोड़ा सा चलो कुछ अच्छी खबर सुनने में आई। उसके आगे पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, कंटेक्स्ट ऑफ डिलेज। दिस डेवलपमेंट कम्स डेज आफ्टर द इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह एक्सप्रेस कंसर्न ओवर परसिस्टेंट डिलेज इन द डिफेंस प्रोजेक्ट्स एंड वार्न द इंडस्ट्री अगेंस्ट मिसिंग टाइमलाइंस। तो जो हमारे जो चीफ थे अमरप्रीत सिंह, उन्होंने पहले बोला था कि भाई जो टाइमलाइंस है, जो प्रोजेक्ट होते हैं वो कभी टाइम पे पूरे होते नहीं है, ठीक है ना। जो कंसर्न, उनकी जो शिकायतें थी बहुत ज़्यादा, वो थोड़ी अब कम होंगी शायद। तो उनने काफ़ी कुछ बोला था सही में। तो आगे बढ़ते दोस्तों। तो कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स, ठीक है। IAF साइन 48,000 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट विद हाल इन फरवरी 2021 फॉर 83 तेजस MK-1A फाइटर्स। द इनिशियल डिलीवरी वाज एक्सपेक्टेड बाय मार्च 2024। तो जो इंडियन एयरफोर्स थी, उन्होंने साइन किए थे 48,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था दोस्तों, जो कि हाल के साथ किया था फरवरी 2021 में। और 83 तेजस जो है हमें मिलने हैं, ठीक है, तेजस MK-1A फाइटर्स। और जो उसकी इनिशियल डिलीवरी थी वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्च 2024 में, जो कि हमारे एयर चीफ मार्शल इसी बात पे गुस्सा थे कि भाई तुमने मार्च की टाइमलाइन दी थी और देखो इतना टाइम बीत गया, अभी तक तुम दे नहीं रहे हो। चलो, एक तो कम से कम मिलेगा हमें जून तक, तो एक अच्छी खबर है ये। तो आगे चलते हैं। रीजन फॉर डिलेज इसके क्या है, जरा हम पढ़ लेते हैं। डिलेज वर लार्जली एट्रीब्यूट टू द लेट सप्लाई ऑफ F404 इंजन फ्रॉम US बेस्ड GE एरोस्पेस एंड इशू इन द securing necessary certification. The first F404 IN-20 engine was delivered only in the March 2025. नियरली 2 years बिहाइंड द शेड्यूल। तो 2 साल पीछे चल रहे हैं हम शेड्यूल के। जो ये FOF जो F404 जो इंजन थे, जो कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है, जो एयरक्राफ्ट के इंजन बनाती है, वो हमें मिलने वाले थे। बट उसकी सप्लाई जो थी वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी, काफ़ी लेट हो गए थे, क्योंकि सर्टिफिकेशंस के इशू भी थे और थोड़े ग्लोबल कन्फ्लिक्ट जो चल रहे हैं, जैसे कि यूक्रेन हो गया और रशिया का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो ये जो ग्लोबल कन्फ्लिक्ट होते हैं, इससे भी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, डिले हो जाती है। तो जो हमारे F404 जो इंजन थे हमारे, जो तेजस में लगने थे, वो हमें मिल चुके हैं 2025 मार्च में मिल चुके हैं। बट ये अपने शेड्यूल से 2 साल पीछे चल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो आगे चलते हैं। प्रोडक्शन बूस्ट। तो जो द नासिक प्रोडक्शन लाइन इन हॉल थर्ड फैसिलिटी फॉर तेजस alongside 2 existing ones in Bangalore and was set up to expedite production and address the delays। तो जो नासिक प्रोडक्शन जो है हमारी, वो हमारी थर्ड फैसिलिटी है जो तेजस के लिए हमने लगाई है। उसके साथ ही एक एग्जिस्टिंग जो हमारी फैसिलिटी है वो बेंगलुरु में है, ठीक है। और जो कि लगाई थी इसलिए लगाई है ताकि जो प्रोडक्शन है वो जल्दी से जल्दी हो सके, और जो ये जो डिले हैं उनको एड्रेस किया जा सके, कि ये एड्रेस मतलब ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है इनको थोड़ा दूर किया जा सके। तो ये हमें फैसिलिटी लगाई है, एक तो बेंगलोर में और एक जो है हमारी नासिक में जो प्रोडक्शन लाइन लगी है, ये नहीं है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। एनहेंस्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो ईच हॉल प्रोडक्शन लाइन बेंगलुरु एंड नासिक हैज अ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस अप टू 8 एयरक्राफ्ट पर ईयर। तो जो बेंगलुरु और ये नासिक की जो फैसिलिटी है, ये कम से कम 8 एयरक्राफ्ट, साल में 8 एयरक्राफ्ट हमें बना के दे सकती है, ठीक है, सब्जेक्ट टू इंजन अवेलेबिलिटी। तो भाई ये इंजन अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि इंजन मिलेगा तभी तो बनेंगे भाई। इंजन ही नहीं होगा, जब इंजन ही तो मेन चीज़ है दोस्तों, बाकी चीज़ें तो हो गई, बट इंजन ही है जो बहुत ज़्यादा डिले करा रहा है। तो हाल एम्स फॉर एनुअल आउटपुट ऑफ 16 से 24 एयरक्राफ्ट फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 2025 से 26। तो हमारा जो एनुअल आउटपुट है, वो हमारा एम जो है वो है 16 से 24 एयरक्राफ्ट बनाने का 2025 से 26 के बीच में। तो ये हम इस एम को अचीव करने के लिए कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल हमारी जो कैपेसिटी अभी फिलहाल है जो 8 की बता रखी है, 8 एयरक्राफ्ट पर ईयर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। IAF अर्जेंट नीड। तो IAF को बहुत ही ज़रूरत है इस समय, वो तो सबको ही पता है।
ये डिले हो रहे हैं काफ़ी प्रोजेक्ट्स हमारे ऑलरेडी। द टाइमली डिलीवर ऑफ तेजस MK1 इज क्रूशियल फॉर द IAF एंड ऑर्डर एयरक्राफ्ट लाइक MiG-21, MiG-27 एंड जैगुआर्स आर बीइंग फेज्ड आउट। तो भैया ऐसा है जो टाइमली डिलीवरी ऑफ, अगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें तेजस MK1A जल्दी से जल्दी मिल जाए, क्योंकि जो हमारे एयरक्राफ्ट है जैसे कि MiG-21 बहुत पुराना हो चुका है, ये 2000 के टाइम का है। MiG-27 भी पुराना है। जैगुआर का तो पता ही है इतिहास, कितना क्रैशिंग इशू है। मिग के साथ भी बहुत क्रैशिंग इशू है। तो ये सब आउटडेटेड हो गए दोस्तों, तो इन सबको हम यूज नहीं कर सकते अब। तो लीडिंग टू अ क्रिटिकल नीड टू बोल्स्टर टू इट्स फ्लाइट फ्लीट एंड मेंटेन द ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज। जो ऑपरेशन कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए हमें तेजस की बहुत ज़रूरत है, और जो फाइटर फ्लीट है उसको भी बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है इस समय। तो हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी तेजस की जो प्रोडक्शन है, हमारी जो एम है हमारा 16 से 24 का हर साल का, वो कंप्लीट हो। तो आगे बढ़ते हैं। फॉलो ऑन ऑर्डर। The IAF is also planning a follow-on order for 97 more MK1A fighters, estimated at 67,000 crore, which would bring the total to 180 aircraft. तो भैया इंडियन एयरफोर्स का ये प्लान भी है कि 97 MK1A फाइटर्स और ऐड करेंगे हम, जिनकी कुल लागत, कुल जो एस्टिमेटेड जो कॉस्ट आएगी वो है 67,000 करोड़। तो जो पहले था वो 48,000 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट था, ये उससे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा 67,000 करोड़, जो कि एट्रीब्यूट करेगी 180 एयरक्राफ्ट को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैसे भी हमारे स्क्वाड्रन कम है। तो ये जो कमी है स्क्वाड्रन की, ये पूरी हो जाएगी हमारी। तो आगे बढ़ो। इम्प्रूवमेंट इन MK1A। तो इंप्रूवमेंट करने पड़ेंगे जो MK1A में। द MK1A इज अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट ओवर द MK1। मैंने पहले बोला था आपको कि MK1A जो है वो अपग्रेड वर्जन है, जो नॉर्मल जो वर्जन है आपका MK1 का, ठीक है। ए एक्स्ट्रा लग गया उसके अंदर। फीचरिंग एन एडवांस इजराइल EL-M2025 आइसा रडार। तो आइसा एक रडार है, टू बी रिप्लेस्ड बाय द इंडिजीनियस उत्तम आइसा रडार, ठीक है। एक्चुअली जो ये जो इजराइल का जो लगा हुआ था इसके अंदर, इसको टू बी रिप्लेस्ड बाय, तो भाई इसे रिप्लेस कर दिया जाएगा उत्तम आइसा रडार के साथ, जो हमारा इंडिजीनियस रडार है दोस्तों, ठीक है। इसका नाम क्या है? उत्तम आइसा रडार। अपग्रेडेड डिजिटल फ्लाई बाय फायर वायर फ्लाइट कंट्रोल, a new electronic warfare suit, improved avionics and 9 hard points for weapons। तो इसकी जो हार्ड पॉइंट्स, मतलब कि जहां मिसाइल लगती है उन्हें हार्ड पॉइंट्स बोलते हैं, तो 9 हार्ड पॉइंट्स होंगे इसमें। और इसकी जो एवियोनिक्स हैं काफ़ी इंप्रूव कर दिया, जो एरोडायनेमिक जो प्लेन को हम बनाते हैं। और जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, जो कि जैमिंग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, लाइक मान लीजिए कोई आपको ट्रैक कर रहा है, तो मतलब जैसे कि तो उसको जैम करना, उसके सिग्नल्स को मतलब डिसिपेट या स्कैटर्ड कर देना, उस तरह की जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर हम इसमें काफ़ी लगाएंगे। और अपग्रेडेड डिजिटल फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल। तो इसके अंदर जो फ्लाइट कंट्रोल है काफ़ी एडवांस है, वो भी इसके अंदर लगाएंगे हम, अपग्रेड करेंगे। उसके आगे पढ़ते हैं गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो गवर्नमेंट की इसमें क्या मतलब इंटरवेंशन होगा इसके अंदर? अ डिफेंस एम्पावरमेंट कमिटी लेड बाय डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह हैज़ बीन फॉर्म टू फाइंड सोल्यूशन टू प्रोडक्शन चैलेंजेस, ठीक है। तो दोस्तों जो डिफेंस एम्पावरमेंट जो कमेटी है, जो कि हमारे जो डिफेंस सेक्रेटरी है राजेश कुमार सिंह, हैज़ बीन फॉर्म टू फाइंड सोल्यूशन। वो सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं जो कि प्रोडक्शन जो चैलेंजेस हमें हैं, प्रोडक्शन चैलेंजेस जो हम फेस कर रहे हैं, उनके सोल्यूशन हम ढूंढ रहे हैं उस कमेटी के द्वारा, इंक्लूडिंग इन्वॉल्विंग प्राइवेट फर्म्स फॉर द कंपोनेंट लाइक फ्यूज लैगेज। तो जो प्राइवेट फर्म्स को भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ताकि जो प्रोडक्शन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसको जल्द से जल्द सोल्व किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, देखते हैं। द डिलीवरी फ्रॉम नासिक मार्क्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन इंडिया इंडिजीनियस फाइटर प्रोग्राम, अलाइनिंग विद द IAF स्ट्रेटेजिक नीड्स फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड कैपेबिलिटी एनहेंसमेंट। तो जो डिलीवरी जो होगी नासिक से, वो एक तरह से एक माइलस्टोन खड़ा करेगी हमारे इंडिया के लिए इंडिजीनियस फाइटर प्रोग्राम के अंदर, और जो कि अलाइन होंगी इसके साथ ही जो IAF स्ट्रेटेजिक नीड्स हैं, जो मॉडर्नाइजेशन करने के साथ है, उसको मॉडर्न भी करना है, इसके साथ जोड़ना है, एंड कैपेबिलिटी एनहेंसमेंट को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही एक अच्छा एक स्टेप है, मेरे ख्याल से एक अच्छी न्यूज़ आई है, चलो, जो कि हमारे इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी था। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और ऐसी न्यूज़ मैं आपको देता रहूँगा, बहुत इससे भी ज़्यादा डिटेल मैं आपको लाने की कोशिश करूँगा, जितना भी हो सके मैं आपको पूरी तरीके से अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि समझा पाऊँ पूरी डिटेल। तो मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आराम कीजिए दोस्तों, ब्रह्मोस बड़ी ज़बरदस्त है। जय हिंद।